So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of permutation and combination. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने परमुटेशन का मतलब समझा था कि अरेंजमेंट होता है और अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. आज हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले इफ वी हैव 5 पर्सन्स का मतलब डिस्टिंक्ट अपने आप हो गए, हाँ या ना. एंड 5 चेयर्स, अब चेयर्स भी रखी हुई हैं, अपने अलग अलग पोजीशंस पर है इन अ रो. देन फाइंड द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स ऑन चेयर. पहले चेयर पे कितने ऑप्शंस होंगे हर्ष? 5, कोई भी बैठ जाए. दूसरे चेयर पे कितने ऑप्शन होंगे? 4, भाई जो बैठ गया वो दोबारा थोड़ी आएगा. थर्ड चेयर पे कितने ऑप्शंस होंगे? फोर्थ पे, फिफ्थ पे. सो नाउ दिस इज फैक्टोरियल 5. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 is factorial 5. लॉजिक में कहीं कोई प्रॉब्लम? चले फिर आगे. हाँ, 120 मल्टीप्लाई करके लिख दो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं. आप तो मल्टीप्लाई करके ही लिखें. द नंबर ऑफ वेज इन which can be formed, the number of ways can be formed with digit 1 2 3 4 5 7 5 6 7 by taking 4 digits at a time. A repetition is not allowed. एक तरीके से आपको 4 डिजिट्स के कितने नंबर आप इनसे बना सकते हैं, यही पूछा गया. रिपीटेशन नहीं है. अगर कुछ भी ना कहा जाए तो इन जनरल ये मान लेना चाहिए कि रिपीटेशन नहीं है. स्टेटमेंट दिया जाना जरूरी है, बट आपको अगर सब्जेक्टिव में मिले तो आप लिख दो यार व्हेन दिस, दोनों करके सॉल्व कर दो. अब पहले पोजीशन पर कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शन है. 7 ऑप्शन है. कोई भी बैठ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है ना, हाँ या ना. दूसरे प्लेस पे कितने ऑप्शन है? तीसरे पे कितने ऑप्शन है? फोर्थ पे कितने ऑप्शन है? दिख रहा है? ये लेमैन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन रूल. ठीक है. अब इसको हम नॉर्मल वे में कैसे देखते हैं, इसके बारे में बात करें प्लीज. देखो, आपने मुझे कहा 7 into 6 into 5 into 4. क्या मैं यहां फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता? अरे कुछ बताना चाह रहा हूं भाई. फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो हमने फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. तो जैसे ही आपने फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर क्या हो गया? फैक्टोरियल 7 हुआ कि नहीं हुआ? सर्कल. फैक्टोरियल 3 को क्या मैं फैक्टोरियल 7 माइनस 4 नहीं लिख सकता? अरे तो 4 कह रहा हूं ना, अल्फा कहीं यूज थोड़ी किया गया है. चले आगे. देखा बहस क्या करती है, अल्फा लग रहा है.
क्या मैं 4 रहा हूं। सो नाउ दिस इज 7p4। भाई NPR क्या था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। पक्का? अब इसका क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे मैं फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 में से 4 डिजिट को लेकर के उनको अरेंज करने के टोटल तरीके देखो ना, 7p4। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। द नंबर ऑफ नंबर्स which can be formed with these digits by taking 4 digit at a time। एक टाइम पे 4 ही डिजिट आने। ये 4 डिजिट आए, चारों डिजिट डिफरेंट है, चारों डिजिट डिफरेंट है। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा, अभी मैं फॉर्मूले के रूप में जाऊंगा, एनपीआर फॉर्मूला अभी मैं डिराइव करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये मेथोडोलॉजी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, अभी हमारी बातचीत चल रही है, इसको मैं, इस फॉर्मेट को मैं 7p4 भी कह सकता हूं। कोई दिक्कत? नोट करो। हाँ बोलो ना। आप जरा वो केसेस बना करके देख लेना, जो मैंने ट्रेन वाला केस देखा था। बस तो बस ठीक है, तो फिर लॉजिक इसमें फिर एक एक नंबर करके काउंट कर लेना। भाई एक जगह से आपको प्रॉपर वे में दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया कि वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चले आगे। प्लीज। If we have 5 persons and 3 chairs in a row, then find the possible arrangement of persons on chair. Please. पहले पोजीशन पे 5 आदमी and 5 into 4 into 3 into factorial 2 upon factorial 2, factorial 5 upon factorial 2, पांच में से 3 को लेकर के अरेंज करना। एक तरीके से क्वेश्चन क्या थीम मूव कर रहा है, 5 आदमियों में से 3 आदमियों को लेना और उनको अरेंज करना, क्योंकि आपके पास चेयर कितनी है? 3, बाकी 2 खड़े रहेंगे। यहां क्वेश्चंस जितने लंबे होते हैं, सॉल्यूशन उतने लंबे जल्दी नहीं होते। मोर देन 90% सॉल्यूशन छोटे ही होंगे। चले आगे।
कॉम्बिनेशन द डिफरेंट ग्रुप्स। कॉम्बिनेशन का मतलब है ग्रुप। अब ग्रुप में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब ये पांचों एक ग्रुप बना रहे हैं, कैसे भी हो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट में ऑर्डर वो कैसे बैठे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। बट जब आप ग्रुप बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं, देन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट सिलेक्शन। द डिफरेंट ग्रुप्स और selection of a given number of things by taking some or all at a time without paying any regards to their order. कल हमारे सोहम का जन्मदिन है, इसके 20 दोस्त हैं, 20 में से सोचता है 6 को खाने पे बुलाया जाए, तो कौन से 6 को खाने पे बुलाया जाए, ये है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। परमुटेशन अभी करेंगे ना, तो पहले एक चीज के टाइम पर एक ही पे बात कर। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और selection of n different things taken r at a time is denoted by NCR। जो आपने बाइनोमियल थ्योरम में NCR पढ़ा है वो है n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन। NCR, हाँ, तो 26 इतने ग्रुप वो बना सकता है अपने बर्थडे पे खाने पे बुलाने के लिए। फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई में है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अरे बात नहीं बेटा, तो अगर कोई आपसे कहे सिलेक्शन करना है तो आप क्या यूज करेंगे, NCR। n में से n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन। चले आगे। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 6 persons मेड आउट ऑफ 10 persons। 10 आदमियों में से
6 आदमियों की कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है? दैट विल बी 10C6। क्या होगा? 10C6। इन जनरली हम आंसर अगर बहुत सिंप्लीफाइड, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, बट फिर भी अगर किसी को वैल्यू निकालना हो तो तरीका मैंने बता दिया है। अब इसको देखने का नजरिया क्या है ये समझो। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब इसको कैसे मैनेज करते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, क्यों? क्योंकि ये फैक्टोरियल अपने आप में कैंसिल कर देगा। 4 को लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भाई अगर कमेटी बनानी है तो अभी आपने उस कमेटी में कोई पोस्ट थोड़ी डिफाइन किया है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, या किस चेयर पे कौन बैठेगा। कोई से भी 6 लोग लेने हैं, कहीं कुछ भी रहे। तो फिर जैसे क्वेश्चन था पहले कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी मेक अ 4 लेटर वर्ड, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? जब 4 लेटर वर्ड बनाना है तो कौन सा लेटर किस पोजीशन पे गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगर कुछ भी रैंडमली होने लगा तो फिर आंसर हमेशा बदलेंगे बेटा। मैं मजाक में एक बातें कहा करता हूं, अगर बुआ की मूछें होती तो काका या ताऊ होती, बुआ नहीं होती। तो यहां अगर क्या एक सिंपल से वर्ड का मतलब बदल जाने से पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है बेटा। हम्म। भाई पूरा वेल डिफाइंड है। पिताजी के भाई को छोटे भाई हैं तो चाचा कहेंगे, बहन है तो बुआ कहेंगे। अब बहन अगर मेल हो जाए तो फिर वो चाचा हो जाएंगी, फिर वो बुआ नहीं रहेंगी। चले आगे प्लीज। In how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women, consisting of 3 men and 2 women? अब विहान बोलेगा, विहान स्टेटमेंट दो, क्या क्या चीजें आपने यहां पे देखी हैं। कितनों की कमेटी बनानी है? 5 मेंबर्स की। पहली चीज तो सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है? सिलेक्शन है पहली चीज। इसमें भी आपने मुझे 2 पार्ट किए हैं। क्या कहा है? 3 men एंड कहा ना आपने? मैंने क्या बताया था, जब कभी भी एंड आता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये 3 आदमी आपको कितने मैन में से लेने हैं? तो 6C3, 3 men out of 6। दिस इज योर selection of 3 men
आउट ऑफ 6 men। एंड आपको कितना चाहिए भैया? 2 women out of 5 means 5C2। What about this? Selection of 2 women out of 5 women। हाँ या ना? अब सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। 6C3 की अलग वैल्यू निकाल लो, 5C2 की अलग वैल्यू निकाल लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मैं इन जनरली आंसर इसमें छोड़ना प्रेफर करूंगा जिससे कि आप समझ पाए। सर इसमें तो है तो स्पेसिफिकेशन हो गया तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन भी यूज कर रहे हैं। क्या चीज हुआ है? तो हमें स्पेसिफाई कर दिया कि हमें 3 मेन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए कम्युनिटी में। हाँ, तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन भी कर रहे हैं, परम्यूटेशन भी कर रहे हैं। तुम पहले परमुटेशन की डेफिनेशन तो समझ लो बेटा। कहीं कहा कि किस पोजीशन पर कौन सा आदमी आएगा और कौन सा औरत आएगा? तुम अभी बेसिक डेफिनेशन को ही नहीं पकड़ रही हो। ऑर्डर इंपॉर्टेंट किया है क्या, ये बताओ। केवल आपको आदमी लेने हैं ना, और इस बात को तुम्हें ढंग से सुनना और समझना पड़ेगा अश्विका। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम केवल बोल रही हो। इसमें कहीं ये कहा गया है कि पहले पोजीशन पे आदमी आना चाहिए? नहीं तो फिर चले आगे। Out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed. In how many ways can it be formed if at least 1 woman is to be included? क्या वर्ड यूज किया गया है? कमेटी में एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। टोटल वुमेन कितनी है पहले तो ये देखो, 2 वुमेन है, तो कम से कम 1 लेडी होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2 से ज्यादा हो सकती है क्या? अब कोई कहे सर 3 हो जाए तो, अरे 3 होंगी कैसे जब अवेलेबल ही 2 है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ? अब 3 के लिए आपको कितने की कमेटी है? 3 लोगों की कमेटी चाहिए। अब सोचना, फर्स्ट वे 2 men एंड 1 वुमन। एक सिलेक्शन ये हो सकता है, और 1 man एंड 2 वुमेन। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास? डन। ये यहां पर कंपल्शन है तो आपने एंड कहा। ऑप्शन में ये है और ये है। नहीं, सिलेक्शन तो करेंगे क्योंकि सिलेक्शन ही है, ठीक है। लेकिन यहां पे बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, एंड आ रहा है, यहां बीच में एडिशन आएगा। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है, लास्ट टर्न पे बताया है। और ये सोचने की कोशिश करना कि इन दोनों के बीच में तुम कभी भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी एंड यूज करते हो क्या? और ही यूज करते हो ना। इस और का मतलब प्लस है। 2 आदमी चाहिए
कितने में से? 5 में। एक वुमेन चाहिए कितने में से? एंड एक आदमी चाहिए कितने में से? एक, 2 वुमेन चाहिए कितने में से? दिस इज द आंसर। देखो बेटा, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के अप्रोच को देखते हुए आते हैं। ठीक है, हम दोनों के अप्रोच को एक साथ देखेंगे तब हम कुछ चीजों को मैनेज कर पाएंगे। अब हम वापस से एक बार परमुटेशन के बारे में बात करें। जो आज की शुरुआत में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो ये रहा, परमुटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सम गिवन थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम। उनमें से कुछ, पहला क्वेश्चन जो आज कराया था उस पर नजर डालो। 5 आदमी थे, 5 चेयर थी, तो एक तरीके से आप सबको लेके अरेंज कर रहे थे और आपको चेयर्स पे क्या करना था, क्लियर कट वहां वर्ड लिखा हुआ है, अरेंज करना है। ठीक है, क्लास में ये 5 लोग बैठे हैं, पहले इस चेयर पे कौन बैठा या इस पे कौन बैठा, ऑर्डर इन दोनों को ही बदलने से ऑर्डर बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो ये और जैसे ही आपने चेंज किया ऑर्डर बदल गया, तो दिस इज नोन एज अरेंजमेंट, इन दो के चेंज के कारण। वैसे तो पूरे में फैक्टोरियल 5, पहले पोजीशन पे कोई से भी 5 आ सकते हैं, एक यहां बैठा दी गई, दूसरा यहां, 4 ऑप्शन। लेकिन अगर तुम इसको एज अ ग्रुप देखते हो, है तो एक ही ग्रुप ना, ये ग्रुप वाइज एक है सिलेक्शन। ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अरेंज करना है, दैट इज नोन एज परमुटेशन। अगला क्वेश्चन क्या था वो देखो, कितने में से? 7 में से 4 डिजिट ही लेने थे, तो हम उसको ये भी देख सकते हैं कि पहले 4 को लें और फिर उन 4 को अरेंज करें। ये देखा जा सकता है कि पहले मैं 7 डिजिट में से 4 डिजिट लूं। 7 डिजिट, वो आंसर क्या आया था? 7p4 आया था, 7p4 आया था ना। अब देखो उन 7, उसी क्वेश्चन को देखो, उन 7 में से मैं 4 को सेलेक्ट करूं, तो 4 डिजिट पहले सेलेक्ट किए गए, कोई से भी 4 हो सकते हैं वो, अरे 1 से लेके 7 तक थे ना, वो 2, 5, 6, 7 हो सकते हैं। अब उनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? फैक्टोरियल 4 वे से। भाई 5 थे, 5 स्थानों पे अरेंज करने थे, तो कितने तरीके से आप अरेंज करते थे? फैक्टोरियल 5। तो देखो ये क्या आ रहा था, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4।
तो आना तो वो सब कुछ एक ही तरीके उसमें मूवमेंट है ये, ठीक है। मैं अभी इसमें पे बात कर रहा हूं, आप इसको दोनों तीनों तरीके से हम देखेंगे। बट बी क्लियर, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जहां कहीं ऑर्डर की इंपॉर्टेंस आएगी दैट विल बी द अरेंजमेंट, जहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है दैट विल बी द सिलेक्शन। ओके, अब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अरेंजमेंट ऑफ सम गिवन थिंग्स टेकिंग सम और ऑल का एग्जांपल 5 वाला था, फिर 7 में से 4 डिजिट, 5 में से 3 लोगों को 3 चेयर पर अरेंज करना का, दैट इज नोन एज परमुटेशन ऑफ दीज थिंग्स। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ध्यान रखना क्योंकि कई अभी हम सेम भी करेंगे, तब चीजें बदलेंगी भी, तब और लोग, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं सर वहां तो ये वाला फॉर्मूला था, यहां तो ये वाला फॉर्मूला है। अरे भाई, एक पर्टिकुलर टाइम पे साक्षी की शादी हो रही है, दूसरे टाइम पे परी की शादी हो रही है, सर देखो आप गड़बड़ कर रहे हो, कभी तो उसकी शादी करा रहे हो, कभी इसकी शादी करा रहे हो। अरे यार, कुछ टाइम बाद हमारे मैदान की शादी होगी, सर देखो फिर आप उलट हो गए, ठीक है। तो मतलब भाई, किसके क्या है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना। अभी एक अच्छा खासा जोक सा आया था कि भाई गदर 1 भाई वाइफ को पाकिस्तान से बचा के लाया, गदर 2 बेटे को पाकिस्तान से बचा के लाया, गदर 3 पोते को पाकिस्तान से बचा के लाएगा। तो कौन सी गदर देख रहे हो उस पर बात करो, ठीक है। तो दैट इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स, हम क्लियर कट कह रहे हैं एंड डिफरेंट थिंग्स के बारे में बात है, टेकन आर एट अ टाइम इज एनपीआर। आप देखें 7 डिजिट्स में 4 डिजिट को सेलेक्ट करके जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आए थे, क्या वो 7p4 नहीं आए थे? एनपीआर डन, नोट करें पहले। चले आगे। तो एन में से, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर
थिंग्स को लेकर के अरेंज करने के कुल कितने तरीके? NPR, ठीक है। और उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने पहले N में से R चीजें सेलेक्ट की है, N में से R चीजें सेलेक्ट की हैं, फिर उन R चीजों को हमने अरेंज किया है। तो ये मेरे पास आता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल R, which is factorial N upon factorial N minus R means NPR। ये होगा मेरे काम करने का तरीका। चले आगे। ये किसी और हर्ष का नाम है, लेकिन तुम भी हर्ष हो, तो हम तुम्हारा ही नाम मान लेते हैं। हर्ष हैज 10 फ्रेंड्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच ही कैन इनवाइट 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों को इनवाइट करना है, मतलब सेलेक्ट करना है ना। तीनों दोस्तों में ऑर्डर तो इसने कुछ कहा ही नहीं मुझे। 10C3, that is known as selection। फिर find the number of ways by which he can invite 3 friends and arrange them on chair। बैठाना है। जैसे ही आपने उनको बैठाने की बात की, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? बेसिकली आप अरेंजमेंट पे बात कर रहे हैं। मींस 10C3 इतने तरीके से वो ग्रुप बना सकता है, और एक ग्रुप को वो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता है। दैट इज नथिंग बट 10P3। क्या कॉमन सेंस लगाएंगे? कॉमन सेंस क्या है? अब देखो अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया उठा, ये तो दिया ही नहीं गया चेयर कितनी है। सही बात है, 3 ही मानी जाएंगी चेयर, घर में स्थान की कमी है। चले आगे। वो बेचारी चेयर में उलझी हुई थी अभी। जो चीज हमने बात किया है, प्लीज, ये है पूरा एक्सप्लेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स एट आर प्लेसेस। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ठीक है,
n थिंग्स को r प्लेसेस पे अरेंज करने का 7 आदमियों को 5 चेयर्स पे अरेंज करवाया था, या कितने 3 पे करवाया था, क्या था 7 डिजिट्स को 4 डिजिट पे। तो पहले प्लेस पे कितना आया था, उस चीज को दिमाग में रखो बस। क्या था, फर्स्ट पोजीशन 7, सेकंड पोजीशन 6, थर्ड पोजीशन 5। एक बार 3 ही डिजिट बनाते हैं, 7 डिजिट में 3 पोजीशंस पे हमने बात की है, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे n थे, दूसरे पे n-1, तीसरे पे n-2, ठीक है। इसी चीज को क्या मैं n-r+1 नहीं कह सकता? सर बात नहीं समझ में आई। 10 लो और 4 पोजीशंस लो। देखो n में तुम नहीं समझ पाओगे, नंबर ऑफ लोगों पर आप समझ सकते हो। 10 पर्सन्स हैं और 4 सीट्स हैं। अब करो अरेंज, 10, 9, 8, n 10 था, r तुम्हारा 4 है। भाई 4 ही लोगों को तो अरेंज कर रहे हो ना, हाँ या ना? इस 7 को क्या मैं 10-4+1 नहीं देख सकता? तो n से शुरू होगा, n, n-1, n-2, कहां तक आएगा n-r+1। पहला पोजीशन n वेज, दूसरे पोजीशन पे n-2 वेज, n-1, n-2, लास्ट पोजीशन पे n-r+1। आप याद करो इस चीज को, फिर आप कैसे मैनेज करते थे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। करते थे कि नहीं करते थे? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 करते थे। इसका अगला टर्म क्या होगा भाई? इससे जस्ट पहले वाले टर्म के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? n-r, n-r फैक्टोरियल। बात नहीं समझ में आई? अरे भैया इसमें से 1 कम किया है ना, तो इसमें से 1 कम करो। इतना चिल्लाती क्यों? ये सब मिलकर के कितना बना गए थे मेरे पास? तो ये सब ऊपर वाले मिलके कितना बनाएंगे मेरे पास? अब उस फॉर्मूले का प्रूफ समझ में आया कि एनपीआर कैसे आया है? भाई पहले पोजीशन पे 10, देखो तुम एन में समझोगे कभी नहीं समझ सकते। एन को 10, आर को 4 लो, अपने आप समझ में आएगा। एन में रहोगे कभी नहीं समझ में आएगा। एन को 10, आर को 4 लो, अपने आप समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखवाया है। पहले पोजीशन पे 7 था, 6 था, भाई मैंने 7p3 लिखा ही था ना, 7p4 लिखा ही था ना आपके लिए, नहीं लिखा था? चलो लिख लो, या लिखो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। एनपीआर पे बात करो।
अगर सारे के सारे एक साथ लिए जाए तो आर की जगह क्या हो जाएगा, एन। भाई 5 के 5 आदमी थे, 5 की 5 सीटें थी, तो कितना आया था, फैक्टोरियल एन आया था, फैक्टोरियल 5। एन पी एन कितना होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। जिसको मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया था, फैक्टोरियल एन सीधे सीधे बताया था ना, नोट करते हुए। ये तो लिखना है यार, वो तो एनपीआर का प्रूफ था। चले आगे। प्लीज, अपनी क्रिकेट टीम तैयार कर रहे हैं यार हर्षवन, नहीं इससे चीजें समझ में आएंगी। आउट ऑफ 15 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ बैटिंग ऑर्डर। अब समझ में आया। अब इस वक्त वो अश्विका है नहीं वहां सामने, दिक्कत यह है भाई, सबसे पहले अब आप सेलेक्ट करोगे। सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग देन द अरेंजमेंट। 15 में से 11 खिलाड़ी आप ले रहे हो, तो पहले के लिए क्या है, 15C11। ओके, अब वो 11 है। हमारा बुमराह भी कह रहा है यार रोहित शर्मा तू ही क्यों ओपनिंग करेगा, मैं भी तो कर सकता हूं। नहीं कर सकता ये भाई, ओपन करना रोहित शर्मा और वो गिल ही क्यों करेंगे, बुमराह और अश्विन भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो 11 लोगों को अरेंज करना। अब देखो 15C11, अब आप उन 11 लोगों की बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहे हो, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 11। क्योंकि पहले प्लेइंग 11 आ गए, प्लेइंग 11 के बाद आपने कहा ये रहा उन 11 लोगों का बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, हाँ 15P11 ये सही है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 15P11। चले आगे। How many different signals can be made by 5 flags from 8 flags of different colors?
5 फ्लैग का सिग्नल बनाना है। अब बताओ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। केवल 5 फ्लैग लेने होते ना बेटा, तब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अब तुम सिग्नल बना रहे हो तो कौन सा कलर ऊपर गया इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब समझ में आ रही? देखो, हम पहले ही उलझते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगी। अब यहां से चीजें और पकड़ में आने लगती है। हाँ यार, ये है एक्चुअल चीज कि केवल 5 फ्लैग लेने तक होता, तब तक तो सिलेक्शन था। बट एट द मोमेंट आपने कहा फ्लैग से सिग्नल्स बनाने हैं, तो सिग्नल में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन किस ऑर्डर में है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 8P5। आप कह सकते हैं 8 में से 5 फ्लैग लेना और उन्हें 5 तरीके से अरेंज करना। चले आगे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स? ये एक अलग तरीके की कहानी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट में जीरो वाली चीज आएगी। पहले पोजीशन पे 9 आ सकते हैं, हाँ या ना? बताया था मैंने, पहले पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता। हाँ, पिछली क्लास में पढ़नी थी। सेकंड पोजीशन पे पहला वाला नहीं आ सकता, बट जीरो आ सकता है। चले आगे। कोई दिक्कत भाई? परमोटेशन इन विच थिंग्स में बी रिपीटेड, थिंग्स रिपीट कर पाए। द नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग taken r at a time when each thing can be used once, twice, thrice up to r times in any permutation is n raised to power r। कैसे आया है मैं अभी बात करूंगा, चिंता मत करो। In particular, in the above case, when n things are taken at a time, then total number of permutations is n raised to power n। लिख लो। देखो, केवल थ्योरी से यहां कुछ नहीं चलता है। यहां जब तक तुम न्यूमेरिकल पे नहीं ध्यान दोगे कोई मतलब नहीं आता। लिख लो पहले।
चले आगे। देखो उस पूरी थ्योरी से कुछ नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल सब समझ में आएगा। देयर आर 6 पॉकेट्स इन अ कोट ऑफ अ पर्सन। In how many ways can he put 4 pens in these pockets? चारों पेन एक पॉकेट में जा सकती हैं। तो पहले पेन के पास कितने ऑप्शंस? 6। All pens can go into one pocket. ऑप्शन पॉकेट के पास है कि पेन के पास? फिर यही तो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैं कुछ कर नहीं सकता, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसके ऊपर डिपेंड है भाई। पेन भेजने हैं ना, पेन रखना है, किस पॉकेट में डालोगे? 6 ऑप्शन, नहीं पता। ऑप्शन फॉर सेकंड पेन इज टोटल ऑप्शन खुद सोचो। पहले के पास 6 ऑप्शन एंड सेकंड के पास 6 ऑप्शन एंड थर्ड के पास 6 ऑप्शन एंड फोर्थ के पास 6 ऑप्शन। यस और नो? तो 6 रेज़ टू पावर 4। गलती से भी यहां n क्या है r क्या है ये बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश मत करना। ये सोचने की कोशिश करना कि ऑप्शन किसके पास है। ये नहीं कि पहला बस जिसका लिख दिया गया भाई, लड़के वालों की तरफ से शादी में पहला का नाम लड़के का आता है, लड़की वालों की तरफ से शादी में पहला नाम लड़की का आता है। तो किसके पास ऑप्शन है ये भाई, कार्ड कौन छपवा रहा है? ये थोड़ी है कि लड़का हो गया तो लड़के का नाम ही पहले आएगा। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीजें कहां से क्या मूव कर रही। अरे कहां दिक्कत है परी? अरे बोल दे। उसमें कहीं ये तो कहा ही नहीं गया है कि एक पॉकेट में एक ही पेन आना चाहिए। अगर ये बोल दिया जाता तो फिर 6 5 4 3 ये होता। मैंने साथ में और लिख दिया, ऑल पेन कैन गो इनटू वन पॉकेट ऑन ऑल्सो। चले आगे। In how many ways 3 prizes can be distributed among 5 students? First option है no student receives more than a prize. कोई भी लड़का एक प्राइज से ज्यादा नहीं ले सकता। तो पहले प्राइज के पास, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पहले प्राइज के पास कितने ऑप्शन?
हाँ तो बोल तो सही, घर पे इतना ही धीरे बोलती है ना, पक्का। पहले प्राइज के पास 5 ऑप्शन। अब सारे, एक बच्चे के पास सारी प्राइज नहीं आ सकती, मोर देन अ प्राइज। कोई भी लड़का एक से ज्यादा प्राइज नहीं ले सकता। तो दूसरे प्राइज के पास कितने ऑप्शन? 4। तीसरे के पास खत्म खेल। A student can receive any number of prize. पहले प्राइज के पास 5 ऑप्शन, दूसरे के पास 5 ऑप्शन, तीसरे प्राइज के पास 5 ऑप्शन। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? A student does not get all prizes. सारे प्राइज एक स्टूडेंट नहीं ले सकता। दो ले सकता है ना, तो अब निकालोगे कैसे? टोटल में से वो ऑप्शन हटाओ जब एक ही बच्चा तीनों प्राइज ले ले। अच्छा, फाइव इंटू फाइव में से -3 3 केसेस। अरे क्वेश्चन पढ़। A student does not get all prize. एक ही बच्चे के पास सारी प्राइज नहीं आ सकती हैं, तो आपको वो ऑप्शन हटाने पड़ेंगे जब एक ही प्राइज, सारी प्राइजेस एक बच्चे के पास गई हो। तो ऐसे 5 ही ऑप्शन तो हैं जब सारे प्राइज एक ही बच्चे के पास जाए। समझो इस बात को, ये बैठे 5, सारे प्राइज इसके पास गए हो, ये एक ऑप्शन। सारे प्राइज इसके पास गए हो, 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 एक ऑप्शन। तो टोटल में से 5 ऑप्शन हटा दो, तब वो ऑप्शन बचा कि नहीं बचा, जबकि सारे प्राइज एक के पास तो नहीं जाएंगे। सारे प्राइज एक ही बच्चे के पास जाने का, ओजस्विनी ही सारे प्राइज ले, तो ओजस्विनी एक हो गई, ठीक है। सक्षम सारे प्राइज ले, एक ऑप्शन सक्षम हो गया, तो 2 हो गए ये। सारे प्राइज दिविशा ले, एक ऑप्शन ये। सारे प्राइज निकिता ले, एक ऑप्शन ये, नाम याद है। सारे प्राइज आद्या ले, आराध्या, आद्या, आद्या, हाँ पहले ठीक बोला था। हाँ, सारे प्राइज आद्या ले, एक ऑप्शन। तो टोटल कितने ऑप्शन हुए जब एक ही बच्चा सारे प्राइज ले सकता है? 5। एक ही काम है, रो रही है तो टोटल माइनस व्हेन all prizes goes to one student। तो टोटल है 5⁻³ माइनस, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया?